सोचो, एक ऐसी जगह के बारे में जहां ना दिन होता है, ना रात, ना आवाज, ना हवा, सिर्फ अंधेरा और अनंत खामोशी। इस खामोशी के बीच लाखों करोड़ तारे चमकते हैं, जैसे कोई हमें देख रहा हो। आज हम बात करने वाले हैं स्पेस के उन राजों के बारे में जिन्हें जानने के बाद तुम शायद रात में आसमान को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम जिस धरती पर खड़े हैं वो सिर्फ एक छोटा सा गोला है, और ये गोला घूम रहा है एक ऐसे तारे के चारों तरफ जिसे हम सूरज कहते हैं। लेकिन सूरज भी कोई खास नहीं, वो भी सिर्फ एक स्टार है, और ऐसे बिलियन स्टार्स सिर्फ हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, और साइंटिस्ट्स कहते हैं इस गैलेक्सी में 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं, और लगभग हर स्टार के पास अपना प्लैनेटरी सिस्टम हो सकता है। अब जरा सोचो, अगर सिर्फ एक गैलेक्सी में इतने चांसेस हैं लाइफ के, तो पूरी यूनिवर्स में क्या मुमकिन हो सकता है। यूनिवर्स में सिर्फ एक या दो गैलेक्सी नहीं, बल्कि 200 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। ये नंबर सुन के दिमाग घूम जाता है, और यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, क्या हम सच में इस पूरी यूनिवर्स में अकेले हैं? साइंटिस्ट कहते हैं जहां पानी होता है वहां लाइफ होने के चांसेस होते हैं, और स्पेस में पानी सिर्फ धरती पर ही नहीं है। मार्स पर पानी के पुराने निशान मिले हैं। जुपिटर के मून यूरोपा के नीचे एक गहरा समुद्र हो सकता है, और सैटर्न के मून एनसेलाडस से तो पानी सीधा स्पेस में फूट कर निकलता है। मतलब लाइफ के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है। एलियंस का मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा फिल्म्स जैसे ग्रीन रंग के हों, बड़ी आंखों के साथ। एलियंस हो सकते हैं माइक्रोस्कोपिक, बैक्टीरिया जैसे, या फिर हमसे लाखों साल आगे की एडवांस्ड सिविलाइजेशन। हो सकता है हम उनके लिए इतने ही इनसिग्निफिकेंट हों जैसे हमें जमीन पर चलती हुई चींटी लगती है, और हो सकता है वो हमें देख रहे हों लेकिन हमसे बात करना जरूरी ना समझते हों। इसी बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आसमान में अजीब चीजें देखी हैं, ऐसी चीजें जो न प्लेन थी, न रॉकेट, और ना ही कोई सैटेलाइट। इन्हें नाम दिया गया UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। शुरू में गवर्नमेंट्स ने इन बातों को मजाक बताया, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। अमेरिका के फाइटर पायलट्स ने ऑफिशियली कहा कि उन्होंने ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जो हवा में रुक जाते थे, अचानक घूम जाते थे, और पल भर में इतनी स्पीड पकड़ लेते थे जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी से मुमकिन नहीं। 2020 के बाद US गवर्नमेंट ने कुछ रिपोर्ट्स पब्लिक की जिसमें माना गया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अब सवाल ये है, अगर वो ह्यूमन नहीं थे तो फिर क्या थे? यहीं से बात पहुंचती है एरिया 51 पर। अमेरिका का एक ऐसा मिलिट्री बेस जहां आम लोगों का जाना सख्त मना है। यहां तक कि गूगल मैप्स पर भी इस जगह की क्लियर इमेजेस नहीं मिलती। लोगों का कहना है यहीं एलियन टेक्नोलॉजी को छुपा कर रखा गया, यहीं UFOs को टेस्ट किया गया, और यहीं एलियन बॉडीज पर रिसर्च हुई। गवर्नमेंट कहती है ये सिर्फ एक नॉर्मल मिलिट्री टेस्टिंग साइट है, लेकिन अगर सिर्फ टेस्टिंग साइट है तो इतना ज्यादा सीक्रेट क्यों? इसी तरह स्पेस से आने वाले कुछ सिग्नल्स ने भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया। 1977 में रेडियो टेलीस्कोप को एक सिग्नल मिला सिर्फ 72 सेकंड्स के लिए। इतना पावरफुल सिग्नल जो नेचुरल नहीं लगता था। इस सिग्नल को नाम दिया गया वाओ सिग्नल। आज तक ये सिग्नल कभी दोबारा नहीं आया, और आज तक कोई ये कंफर्म नहीं कर पाया कि ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज था या बस एक अजीब कोइंसिडेंस। इसके अलावा भी स्पेस से फास्ट रेडियो बर्स्ट्स मिले हैं जो इतनी दूर से आए जहां तक हमारी टेक्नोलॉजी का सोचना भी मुश्किल है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं शायद हम गलत जगह सुन रहे हैं या गलत तरीके से, और कुछ कहते हैं शायद यूनिवर्स चुप इसलिए है क्योंकि बोलना खतरनाक हो सकता है। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि एलियन से कांटेक्ट करना इंसानियत के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री हमें सिखाती है जब भी कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन कम एडवांस्ड सिविलाइजेशन से मिली है तो नुकसान हमेशा कमजोर को ही हुआ है। शायद इसलिए हम स्पेस में आवाज लगाने से डरते हैं, और शायद इसलिए कोई जवाब नहीं आता। स्पेस एक खूबसूरत जगह है, लेकिन उतनी ही खौफनाक भी। ये सिर्फ तारों का घर नहीं, ये राजों का समुद्र है। एलियंस हो सकते हैं या शायद नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, अगर हम सच में इस पूरी यूनिवर्स में अकेले हैं तो ये सोच सबसे ज्यादा डरावनी है, और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।